सरकार को अब समझना होगा कि असली ताकत लाठियों में नहीं है, निर्भया और अन्ना आंदोलन से कहीं बड़ा है। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस शांतिपूर्ण भीड़ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और संसद परिसर के चारों ओर मल्टी टियर सुरक्षा का घेरा डाल दिया। ये स्टूडेंट्स लगातार जो अपने आप को युवा, ये देखिए यहाँ पर आज 20 जुलाई 2026 को दिल्ली की सड़कों पर जो दृश्य देखने को मिला वो पिछले कई वर्षों की सार्वजनिक स्मृति में दर्ज किसी भी आंदोलन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और साहसिक है। जंतर मंतर पर सुबह से ही हजारों युवा और छात्र एकत्र होने लगे। पेपर लीक, नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए बड़े घोटालों और शिक्षा व्यवस्था के लगातार पतन के खिलाफ गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। मांगें स्पष्ट थीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, स्वतंत्र जांच, दोषियों पर कार्रवाई और शिक्षा नीति में मूलभूत सुधार। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस शांतिपूर्ण भीड़ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और संसद परिसर के चारों ओर मल्टी टियर सुरक्षा का घेरा डाल दिया। संसद के गेट भी बंद कर दिए गए, लोहे के भारी गेट बंद हो गए, फायर टेंडर और वाटर कैनन तैयार रखे गए, फिर भी भीड़ बिखरी नहीं। बाहर से आए युवा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कोचिंग हब्स से इस आंदोलन की रीढ़ बने। दिल्ली के कुछ स्थानीय युवा भी शामिल हुए, लेकिन अधिकांश प्रतिभागी यानी कि पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहे और भीड़ लगातार उसकी स्वेलिंग होती रही, यानी कि वो भीड़ लगातार बढ़ती रही। ये आंदोलन निर्भया और अन्ना आंदोलन से कहीं बड़ा है, क्योंकि ये एक बेहद मजबूत सरकार के बावजूद हुआ। ऐसी सरकार जो आंदोलन करने पर मजबूत फैसले ले लेती है, उस मजबूती का विरोध मजबूती से हुआ है। यही कारण है कि यह मामला अन्ना और निर्भया से बड़ा है। अब इसकी तुलना क्यों हो रही है? देखिए, परिस्थितियां उस समय के मुकाबले अभी ज्यादा प्रतिकूल है। 2012 का निर्भया आंदोलन याद कीजिए। 16 दिसंबर की उस काली रात के बाद दिल्ली की सड़कों पर युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों से एकदम भर गया था। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हमने कवर किया है उसको। उस समय की यूपीए सरकार को कमजोर, भ्रष्टाचार से घिरी और विपक्ष के दबाव में माना जाता था। मीडिया कवरेज पूर्ण और लगातार था। विपक्षी दल भी भड़क कर सड़क पर उतरे। आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर दिया। नए दंड कानून बने, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना, लेकिन वह आंदोलन आप समझिए अपेक्षाकृत कमजोर और विभाजित व्यवस्था के खिलाफ था। 2011-12 का अन्ना हजारे आंदोलन भी इसी श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आ रहे थे। सिविल सोसाइटी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विपक्ष दोनों सक्रिय थे। रामलीला मैदान लाखों से भरा, जंतर मंतर हजारों से भरा। सरकार को जन लोकपाल बिल लाने का वादा करना पड़ा, हालांकि बाद में वह बिल काफी कमजोर पड़ गया। उस आंदोलन ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में ला करके रख दिया। दोनों ही वक्त पर उस समय की सरकार मजबूत नहीं थी जैसे कि अभी की मजबूत है। अब 2026 की स्थिति पूरी तरीके से अलग है और चुनौतीपूर्ण। आज की सरकार, जैसे मैंने आपको बताया, मजबूत कही जाती है। स्पष्ट बहुमत, संगठित प्रशासनिक तंत्र, केंद्रीय राज्य समन्वय और आंदोलनों से निपटने का एक अनुभव। पिछले वर्षों में कई आंदोलन को प्रशासनिक, कानूनी और कभी-कभी मीडिया नैरेटिव के नियंत्रण में भी संभाला। आंदोलनकारियों पर मजबूत फैसले लिए गए हैं, जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी, आर्थिक दबाव या प्रशासनिक बाधाएं, और बाकी ईडी, सीबीआई तो है ही। और अगर विपक्ष से कोई उठाए तो सांसद या विधायक ही तोड़ लो। इन सब के बावजूद आज दिल्ली की सड़कें भरी।
बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के आधिकारिक आह्वान के, बिना किसी एक राष्ट्रीय चेहरे के, युवाओं ने खुद को संगठित किया। पुलिस की आक्रामक कार्रवाई हुई, आंसू गैस, भारी सुरक्षा घेरे के बावजूद वो अडिग रहे। ये स्वतः आपको साहस का परिचय दिखाता है और मजबूती के खिलाफ मजबूती का परिचय दिखाता है। यही कारण है कि यह आंदोलन निर्भया और अन्ना से कहीं बड़ा था। लगभग 2 दशक में सबसे बड़ा आंदोलन। राजनीतिक विपक्ष की अगर आप एक तरीके से बात करें कि ये क्या है, इन आंदोलन को और भी बड़ा बनाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस देश के राजनीतिक विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कहीं आगे यह मुद्दा निकल गया। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ये मुद्दे नहीं उठा रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों में और वर्षों से विपक्षी दल पेपर लीक, नीट घोटाले, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही, परीक्षा सुधार, ये सब मांग कर रहे हैं। संसद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और कभी कभी प्रतीकात्मक धरनों के जरिए भी लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन वे युवाओं को सड़क पर उस पैमाने पर इतने स्पॉन्टेनिटी के साथ, स्पॉन्टेनिटी जिसे कहते हैं, वो लंबे समय तक नहीं जुटा कर ला सके। ये 1 महीना चला ये आंदोलन। विपक्ष के आंदोलन अक्सर प्रतीकात्मक और सीमित रह जाते। संसद भवन के बाहर धरना, बयानबाजी, कभी कभी छोटे स्तर के मार्च, जमीनी स्तर पर युवाओं को, खासतौर से दिल्ली के बाहर के आने वाले छात्रों को लंबे समय तक संगठित रखने में वो नाकाम रहे और शायद छात्रों को भी उसमें एक ईमानदारी की कमी दिखाई दी। इसका कारण है विपक्ष के भीतर आंतरिक विभाजन और रणनीतिक अस्पष्टता। शिक्षा जैसे मूल मुद्दे पर युवाओं से सीधा और निरंतर जुड़ाव की कमी और मौजूदा परिस्थितियों में लंबे समय तक सड़क पर टिके रहने की रणनीतिक, संसाधन संबंधी और राजनीतिक सीमाएं। विपक्ष अक्सर चुनावी राजनीति और बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे व्यक्तिगत राष्ट्रीय मुद्दों पर लंबे समय तक आंदोलन खड़ा रखने की क्षमता और इच्छा, दोनों में विपक्ष की एक कमी दिखाई दी। इसके उलट यह लगभग 1 महीने पुराना आंदोलन, जो मुख्य रूप से छात्र, युवा संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्पॉन्टेनियस भागीदारी से चला, आज हजारों युवाओं को दिल्ली की सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया। बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के आधिकारिक नेतृत्व के, बिना किसी राष्ट्रीय विपक्षी संगठन के पूर्ण समर्थन के और भारी सुरक्षा घेरे के बावजूद, ये जानते हुए कि पिटेंगे, ये जानते हुए कि गड़बड़ हो जाएगी, ये अनूठा और अभूतपूर्व है। अन्ना और निर्भया के समय बीजेपी का एक मौन समर्थन भी था, यहां कांग्रेस का समर्थन नहीं था। यह तुलना और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम अन्ना और निर्भया आंदोलनों को याद करते हैं, उन दोनों आंदोलनों के दौरान तब की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रदर्शनकारियों को एक तरीके से खुला समर्थन दिया था। मौन थे, सामने नहीं थे। मीडिया में इन आंदोलनों की लगातार कवरेज हो रही थी। मैं भी उस समय एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में था, कवर कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, करने दिया जा रहा था। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया आ ही नहीं रहा है। विपक्ष के बयानों ने ऑक्सीजन दी उन मूवमेंट्स को। उस समय की सत्ताधारी यूपीए सरकार के खिलाफ एक संयुक्त नैरेटिव बना। विपक्ष ने आंदोलन को अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनाया और उसे और मजबूत किया। आज की स्थिति ठीक उलट। मौजूदा विपक्ष के पास वैसी राजनीतिक ताकत नहीं, मीडिया प्रभाव या संगठनात्मक क्षमता नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ नहीं है, और उसके बावजूद यह आंदोलन हुआ और यह बात लोगों तक पहुंची। फिर भी यह आंदोलन सड़कों पर आया, बढ़ा। दिल्ली की सड़कों पर हजारों की भीड़ जमा हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि जब युवाओं का गुस्सा शिक्षा और भविष्य जैसे व्यक्तिगत मुद्दे पर उबलता है तो उसे किसी राजनीतिक दल, ताकत, मीडिया उसकी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के सहारे और ऑल्टरनेटिव मीडिया की कवरेज के सहारे ही यह गाड़ी चल पड़ी। मौजूदा ये अभूतपूर्व क्यों है? क्योंकि मौजूदा शासन के लंबे कार्यकाल में बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के पूर्ण समर्थन के इतने बड़े पैमाने पर छात्र युवा आंदोलन का दिल्ली में आना और गुस्सा फूटना और टिके रहना, यह बहुत बड़ी बात है। सरकार की 4 प्रमुख नाकामियां इस आंदोलन ने में दिखाई दी हैं। सबसे पहली, भीड़ का अनुमान लगाने में पूरी तरीके से असफल रहना। सुरक्षा तंत्र और खुफिया तंत्र भीड़ के आकार और गुस्से की तीव्रता को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाई, जबकि आईबी में काम किए हुए पुलिस कमिश्नर हो गए। दूसरी बात,
प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने में नाकाम रही। आपको लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने पड़े, जबकि ये कोई उग्र तो थे नहीं, 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। शुरुआत में संवाद शुरू करने से, तीसरी बात मैं बता रहा हूं, नाकाम रहे, 1 महीने तक संवाद नहीं किया, और अब जब एकदम से मामला हाथ से निकला तो हमने देखा कि एक गंभीरता दिखाई दी, जिसमें आपने सीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल को अपने पास बुलाया और उनके साथ संवाद किया। जेपी नड्डा से आज उनकी बात की, जिसमें मांगे रखी गई हैं। पहली बार लगभग 1 महीने के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने उच्च स्तरीय मुलाकात की है जेपी नड्डा के साथ और एक ज्ञापन सौंपा है। अब आपको यह बता दें कि यह अपील की जा रही है कि ये अनशन समाप्त किया जाए। दीपके ने भी खत्म कर दिया, आयशा वालों ने भी कर दिया, सोनम वांगचुक ने भी चिट्ठी लिख दी। लेकिन अब आंदोलन का प्रारूप क्या होगा? मुद्दे तो खत्म नहीं हुए हैं। अगर सड़क पर यह दबाव ना होता तो शायद यह पहला संवाद भी ना होता। युवाओं की शक्ति लोकतंत्र में बहुत जरूरी है और वही असली परीक्षा है। वक्त वक्त पर देखिए, युवाओं ने ही मोर्चा संभाला है। यह आंदोलन केवल पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, यह उस गहरे असंतोष का विस्फोट है जो युवाओं के मन में जमा हो रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण, कोचिंग माफिया, बेरोजगारी, भविष्य की अनिश्चितता, सब सिस्टम की लापरवाही है, सिस्टम में कमी है और युवाओं के सपनों को लीक कर देता है ये पेपर लीक। इसी वजह से वो सड़क पर आते हैं। परीक्षा में मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य एक लीक के कारण बर्बाद हो जाना, कोचिंग संस्थानों का शोषण, डिग्री के बाद भी नौकरी न मिलना, ये मुद्दे दरअसल व्यक्तिगत दर्द बन चुके हैं और वो सारा व्यक्तिगत दर्द सामाजिक रूप से एक साथ दिल्ली में आकर के जुड़ा। दिल्ली में संसद के ठीक सामने भारी सुरक्षा के घेरे के बीच निहत्थे युवाओं का अडिग रहना यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत को दर्शाता है। जनता आखिरकार सबसे मजबूत है। कोई भी सरकार कितनी भी संगठित क्यों ना हो, जन भावनाओं को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन मूल ताकत सड़क पर युवाओं की उपस्थिति रही। अब आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, अब एक चीज सरकार को समझ में आ गई है कि दमन नहीं, कोई ठोस समाधान ढूंढना पड़ेगा। सरकार के सामने अब 2 रास्ते हैं। एक, और अधिक मजबूत फैसले ले लें, और अधिक लाठियां मारें, अधिक दमन, या दूसरा, ठोस कार्रवाई, स्वतंत्र जांच, दोषियों को सजा, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही और इस्तीफा, और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाली नीतियां। पहला रास्ता अस्थायी राहत तो दे सकता है, लेकिन इस बात का इतिहास गवाह है कि दबाया गया गुस्सा कभी कभी और बड़ा रूप लेकर के सामने आएगा। दूसरा रास्ता लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलता है और युवाओं का भरोसा भी लौटाएगा। प्रेस और मीडिया को भी इस आंदोलन को निष्पक्ष और गहराई से कवर करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति, उसकी आवाज को दबाना नहीं, सुनना चाहिए। आज दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ वो निर्भया और अन्ना से बड़ा इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां सबसे प्रतिकूल थी। एक बेहद ताकतवर शासन के बावजूद, पुलिस की आक्रामक कार्रवाई के बावजूद, भारी सुरक्षा घेरे के बावजूद और राजनीतिक विपक्ष के पूर्ण समर्थन के बिना युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं, स्पॉन्टेनियस था। यह साहस और यह मजबूती के खिलाफ मजबूती भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। सरकार को अब समझना होगा कि असली ताकत लाठियों में नहीं है, जनता के विश्वास में है, और वो विश्वास तभी वापस आएगा जब शिक्षा के क्षेत्र में न्याय होगा, जवाबदेही होगी और युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है। युवाओं ने दिखा दिया है कि जब सिस्टम उनके भविष्य के साथ खेलता है तो वो सड़क पर उतर आते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।